हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम सभी बहुत बढ़िया हैं। आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग, तो अभी हो रहा है सुबह का काम स्टार्ट। तो आज का जो ये वीडियो है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ कि एक जो हाउस लेडी होती है मॉर्निंग से ही अपने काम में लग जाती है और वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो अपना भी ख्याल उस बीच में नहीं रख पाती है। तो वही दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और मैं किचन में आई थी। मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था पीने के लिए, बट वही है, मुझे बनानी है यहाँ पर राजमा। तो वही राजमा के चढ़ाने के चक्कर में मैं अपना जो पानी मैंने गर्म किया था वही पीना भूल गई। और वही है, आज हनी को स्कूल नहीं जाना है तो फिर उसका लंच तो बनना ही नहीं था। तो यहाँ पर मैंने रात को ही उबाल ली थी राजमा, तो अब वो मैं फ्राई कर रही हूँ। हनी के पापा को जाना है ऑफिस और यहाँ पर अब मैंने राजमा को फ्राई कर दिया है। और देखिए, पानी मुझे अब याद आया और ये पानी तो ठंडा हो चुका था। मैंने कहा छोड़ो, अब क्या दोबारा गर्म करना, मैंने फिर वैसे ही पी लिया। तो राजमा वहाँ पे मैंने फ्राई कर दी है, वो थोड़ा सा पक रही है और अब मैं आटा गूंद लूँगी। तो वही है, लोग बोलते हैं कई के हाउस वाइफ करती क्या है ना। क्योंकि जब कभी भी लेडी से पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो जो एक हाउस लेडी होती है ना, उसे भी बताने में शर्म आती है कि हाँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ। लेकिन अगर एक हाउस वाइफ की लाइफ को डीपली देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काम है उसके पास, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी में से एक काम को आज मैं शेयर कर रही हूँ, खाली मॉर्निंग का ये वर्क है। तो यहाँ पर अब मेरे राजमा भी चढ़ा चुकी हूँ, मैंने उसे तड़का भी लगा दिया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहली रोटी मैं बनाती हूँ गौ माता के लिए, तो वो मैं कर चुकी हूँ। साथ में बन रही है रोटी भी। और गर्मियाँ हैं तो राजमा लेके जाएंगे हनी के पापा, तो वो ठंडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं गरम को ही पैक कर दूँगी तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो निकाल दी है। हम लोगों के लिए बनाई है मैंने रोटी और बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पर मैं पराठे। तो ये देखिए, ये लास्ट पराठा है तवे पे और आप नोटिस कर सकते हैं कि एक हाउस लेडी की स्पीड और उसकी जो काम करने की क्षमता कितनी होती है। तो वो एक पराठा वहाँ पर है और साथ में देखिए मैं कितने सारे काम कर ले रही हूँ। गैस को मैंने थोड़ा सिम किया हुआ है और मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि ये मैं ही कर सकती हूँ। हर एक हाउस लेडी यही करती है, जो एक हाउस वाइफ है या एक वर्किंग लेडी भी है ना। तो ऑफिस जाने से पहले उसका भी यही काम होता है। ऑफिस का काम करती हैं वो, लेकिन घर का काम भी उनका ऐसे ही चलता है। तो मतलब एक काम अगर लेडी कर रही है ना किचन में, तो उसके साथ साथ 2-3 काम और चलते हैं। तो वही सब मैं भी करती हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा है, उस पराठे के बीच में मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है और उनके लिए दही भी निकाल दिया है, पराठा भी बन गया है, आसपास की चीज़ें भी मैंने समेट दी हैं। अब मैं दे रही हूँ हनी के पापा को नाश्ता। तो अभी थोड़ी राजमा दूंगी और दूंगी एक सब्जी भी है, रात की है वो, तो उसे मैंने अच्छे से गरम कर चुकी हूँ। और अब मैं दे दूंगी इनको नाश्ता और पूरा नाश्ता अब बन चुका है। इनको नाश्ता दे दूंगी और उसके बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि लेडी अपने बारे में बहुत कम सोचती हैं और फिर सबसे लास्ट में ही उनका नंबर भी आता है। तो अब मैं बैठ के आराम से तसल्ली से पीऊँगी चाय। और चाय भी मैं आज बैठ रही हूँ नीचे बैठ के, क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो ठंडा ठंडा फर्श होता है, तो नीचे बैठती हूँ मैं। और ये देखिए, बस नीचे अपना चाय वाय पी के ना, और हनी के पापा चले गए थे तो मैं आ गई हूँ छत पे। ये है मेरे पौधे, ये देखिए। तो काफ़ी मेहनत की है मैंने इनमें। तो 2000 ये 22 है ना, 2020 जो था ना, मैंने तब से स्टार्टिंग की है, ये नवंबर से। तो मुझे कम से कम 1.5 साल होने वाला है प्लांट्स लगाए हुए। पहले ज़ीरो था यहाँ पर, तो ये सब मैंने ही लगाए हैं सारे पौधे। और ये देखिए आजकल लगी हुई हैं प्लांट्स में चींटियाँ, तो ये देखिए कितनी मिट्टियाँ जो हैं ये बर्बाद कर रही हैं। मैं मिट्टी बहुत मुश्किल से लाती हूँ इधर उधर से या फिर ख़रीद के। मैंने ख़रीदी भी है मिट्टी, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मकान है, देख ही रहे हैं आप, हर तरफ मकान ही मकान है, तो मिट्टी तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का। तो ख़रीदनी पड़ती है मिट्टी यहाँ पर। बस उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे और ये देखिए बज रहे हैं 9:15।
तो जैसा मैं किचन छोड़ के गई थी, ये देखिए इस तरीके का छोड़ के गई थी। और अब बस लग जाना है मुझे काम पे फिर से। यहाँ पे फ्रिज का जो ऊपर का एरिया है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है और आपको पता ही है बच्चे कितना सामान फैलाते हैं। तो बस उसके बाद मेरा काम होता है किचन को साफ़ करना। आप लोग सोचेंगे कि ये नॉर्मली वीडियो क्या दिखा रही है, ये ऐसे ही तो होता है। लेकिन पता है मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहती हूँ एक हाउस लेडी की लाइफ, जो सबसे पहले उठती है सुबह। होता है ना, जब कोई वर्किंग, जैसे उनके हस्बैंड हैं, वो लेट उठते हैं लेडी से और उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं और शायद उनका लंच टाइम भी वहाँ पर हो जाता है। और तब तक जो लेडी होती है ना, वो कंटिन्यू काम करती है, कंटिन्यू। जो जेंट्स होते हैं उनका लंच टाइम होता है, जेंट्स क्या जो बाहर जाते हैं लंच टाइम वही 1 या 2 बजे तक होता है ना। तो कभी नोटिस कीजिएगा हम लोगों को भी ना काम करते करते 1 या 2 बज ही जाते हैं। तो किचन यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है और बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ, क्योंकि किचन साफ़ करते ही फिर मैं बर्तन धो देती हूँ। और उसके बाद आज मुझे ये थोड़ा सा, वैसे तो मैं इसको ज़रूर पोंछती हूँ गीले कपड़े से, लेकिन आज मैंने यहाँ पर कॉलिन से इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो कॉलिन से बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और आजकल डस्ट इतनी ज़्यादा है ना, मतलब जितनी आप डस्टिंग कर लो उतनी कम है। आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद आप देखेंगे ना, फिर से धूल की जो है एक लेयर जम जाती है। तो आजकल तो मैं मोस्टली पता है बालकनी बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है। और ऊपर से हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, नालियाँ वगैरह ये सब आगे कुछ काम हो रहा है। तो जो जितना भी सैंड वगैरह है ना, वो हमारे घर के थोड़ा सा जस्ट पास में ही वहाँ पर वो लोग ढेर लगा के रख दे रहे हैं। तो हवा चल रही है तो वो सारा का सारा जो सैंड है वो घर में ही आ जा रहा है। तो किचन क्लीन हो गया है, डस्टिंग थोड़ी सी की है मैंने जितना कॉलिन से करना था, और बाकी फिर वही अपना झाड़ू जिंदाबाद। तो नहाने से पहले झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ, बट नहाने के बाद झाड़ू थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि बहुत डस्ट होती है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा गंदा भी फील होने लग जाता है उसके बाद। और यहाँ हनी अपनी किताबें देखिए ऐसे ही फैला के रखता है बस। तो मुझे कुछ नोट करना था तो वही मैं नोट कर रही थी यहाँ पर। और पसीने भी मुझे बहुत आ गए हैं, क्योंकि पहले मैं किचन में थी, फिर छत पे गई और आते ही फिर मैं वापस काम में लग गई। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ ना, जो हाउस लेडी होती है बहुत बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा बिजी। बस वहाँ का सारा निपट गया है, बच्चों का कमरा भी, लिविंग एरिया भी। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मीहू यहाँ पर सो रही है, तो साइड में यहाँ पर मैं बिस्तर लगा के रखती हूँ जिससे कि वो गिरे ना। अब हनी उठ गया है तो अब वो उसको नहीं गिरने देगा, और उसने चला दिया है टीवी, तो वो यहीं पे बैठा रहेगा, इसलिए मैंने बिस्तर समेट दिया है। अब बज गए हैं 10। तो आज मैं बिल्कुल अच्छे से टाइम टू टाइम बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या कैसे कैसे कर दी है एक लेडी। तो बस अब है मेरा नहाने का टाइम। नहाने के बाद थोड़ा हाथ वाथ जोड़ लिए, हनी के पापा दिया जला देते हैं। छुट्टी वाले दिन ही होता है बस जो मुझे करना पड़ता है, नहीं तो ऑफिस जाते हैं ना तो सबसे पहले नहा के वो दिया जला लेते हैं। तो बस नाश्ता किया है मैंने, उसके बाद बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था मुझसे पहले ही। नहाने गई थी ना मैं, तो इनको नाश्ता दे के गई थी। बस पापा इनके लाए थे आम, तो इन्हें आम खाने का मन हो रहा था, आम खा लिया। और उसके बाद मैंने मीहू को नहला दिया। हनी तो अपने आप नहा ही लेता है। तो ये मेरी बन गई है सुंदर सी बेटी। तो बस लंच आज थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि राजमा मैंने सुबह बना दी है और बस अब बनाने हैं राइस, तो लंच हो जाएगा कंप्लीट। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। और आज है ट्यूसडे, तो आज मैंने शेयर किया है आपके साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको इसमें अच्छा लगे तो वो मुझसे आप बता सकते हो शेयर। आज हनी आपको घर पे ही दिख रहा है मॉर्निंग में, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गया है। इसको कल से हो रहा था कोल्ड, तो हमने फिर इसको स्कूल भेजा ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, एक आध दिन की छुट्टी क्या, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, इसकी स्कूल में हो रहे हैं बोर्ड, तो बोर्ड की वजह से फिर इसकी छुट्टी हो गई। तो आज छुट्टी, 2 दिन और छुट्टी, तो 3 दिन छुट्टी हो गई इसकी। अभी जाएगा सीधे फ्राइडे को, और फ्राइडे को है इसका एग्ज़ाम।
तो बस फिर थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है। तो इसी तरह से होता है मेरा मॉर्निंग का। बस ये है कि ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम हैं, क्योंकि कई काम होते हैं, जैसे सीजन क्लीनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा डीप होती है, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। जो मेरे प्लांट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आज तो खाली मैं पानी डाल के आ गई, क्योंकि बहुत कम होता है खाली पानी डालना, नहीं तो उनकी गुड़ाई वगैरह हो गई, उनमें खाद वगैरह डालना है, किसी की रिपोर्टिंग करना है। तो मतलब घर के कामों के अलावा, बच्चों के अलावा, मैंने एक और चीज़ अपने लिए एक्स्ट्रा जोड़ी हुई है, अपना काम, मतलब हो ही जाता है उसका भी काफ़ी काम। तो आजकल ना उसमें चींटियाँ और कीड़े लगे हुए हैं, तो मैं वही सोच रही हूँ प्लांट्स वाले जो आते हैं ना गली में, उनसे मैं लूँगी। बट एक से मैंने बोला था, और पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो एक प्लांट है ना, जो एक गमला है उसमें डालने के वो 20 रुपीज़ लेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे करोगे, मेरे पास तो कम से कम 40-45 गमले हैं, तो मतलब इतने सारे, मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे पाउडर दे दो आप, मैं मुझे क्वांटिटी बता दो कितने पानी में कितना डालना है, वो मैं कर लूँगी। बट उन्होंने बताया ही नहीं, और मुझसे बोलते नहीं मैं तो पर जो पॉट है वो 20 रुपीज़ लूँगा। मैंने मना कर दिया साहब, मैंने कहा रहने दो, मैंने कहा कोई दवाई है तो मुझे दे दो। बट उन्होंने दी नहीं। वही है, शायद उनकी कमाई भी उसी से ही होती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही कमाना चाहते हैं। तो बस अब कोई अच्छा सा प्लांट वाला देख रही हूँ जो मुझे ढंग की दवाई दे दे, और जिससे जो भी मेरे में प्लांट में चींटियाँ और जो मिलीबग लग गए हैं ना वो ख़त्म हो जाए बस। तो थोड़ा उसी की टेंशन हो रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी जो प्लांट है ना उसमें मिलीबग लगा हुआ था, तो मैंने उसे तोड़ दिए थे, तो तोड़ तोड़ के ना प्लांट छोटे होते जा रहे हैं बस। तो ये है, और बस ये रूटीन है मेरा। आपको ये मेरा रूटीन कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा ना, इतना सा ही पसंद आया होगा ना, तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।